आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा, सुनिएगा आप। अरे क्यों नहीं सुनिएगा। कहानी जो हमारी माताएं, दादियां, नानियां कहा करती थी, शायद आज हम वो भूल रहे हैं। कोई बात नहीं, आज पुनः सुन लीजिए। यह कहानी है एक चिड़िया की, उसके संघर्ष की। उस संघर्ष में आने वाले हर एक पड़ाव की कहानी है। इस कहानी में एक चक्की है, उसका खूंटा है, एक बढ़ई है, एक राजा है, एक रानी है, एक सर्प है, एक लाठी, एक आग, एक पानी और एक हाथी है। और अंत में यह कहानी चींटियों तक पहुंचती है और यही चींटियां वो सूत्रधार बनती है जो चिड़िया के व्यथा का निवारण करती है। यह चिड़िया कौन है? क्या हमने और आपने कभी इस बारे में विचार किया है? यह चिड़िया कोई और नहीं, हम और आप हैं, जो अपने पूरे जीवन में संघर्ष करते हुए हार्ड अर्न मनी को उपाजते हैं और सिस्टम में डालते हैं। सिस्टम वही चक्की है जिसके केंद्र में, जिसके धुरे में आज भ्रष्टाचार ने अपना घर कर रखा है। चिड़िया अपने दाने को प्राप्त करने के लिए, चूंकि वह चिड़िया जानकार थी, समझती थी कि जो भी उसने किया है वो उसके जीवन का महत्वपूर्ण भाग है और वो अपने महत्वपूर्ण भाग को यूं ही गंवाने नहीं देना चाहती थी। यह चिड़िया अपने दाने को प्राप्त करने के लिए बढ़ई के पास जाती है। आज बढ़ई की परिभाषा मैं बताऊंगा। बढ़ई कोई और नहीं, हमारे देश का रेगुलेटरी सिस्टम है, जिसका काम था निरंतर सिस्टम को देखते रहना, उसको रेगुलेट करते रहना। लेकिन क्या हमारे देश की रेगुलेटरी सिस्टम ने यह काम किया? नहीं। फिर यह चिड़िया पहुंचती है राजा के पास। कौन है यह राजा? यह राजा कोई और नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम चुन करके संसद में भेजते हैं। हमारे माननीय महोदय के लिए एक चिड़िया का वजूद क्या है? यह कहानी अपने सारी चीजों को बता देती है। हम और आप सरकार के लिए मात्र एक आंकड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना उस कहानी में भी और इस कहानी में भी राजा चिड़िया की बात सुनता। फिर वह चिड़िया अपने दाना को प्राप्त करने के लिए रानी के पास जाती है। रानी कौन है? विचार कीजिए। ये रानी कोई और नहीं बल्कि प्रशासनिक इकाई है, जिसका भी काम था निरंतर राजा को सलाह देना, अच्छे मार्ग पर लाना। यहां रानी भी हार जाती है क्योंकि उसका हित शायद राजा के हित से जुड़ा हो। फिर यह चिड़िया सर्प के पास जाती है। सर्प, रानी को डसो, अर्थात आप रानी को समझाओ। यह सर्प कौन है? सबसे महत्वपूर्ण यहां पर समझने की बात है, यह सर्प कोई और नहीं, राजनीति के दलाल हैं, सियासतदारों के चाटुकार हैं, जिनका काम है निरंतर राजा और रानी की पैरवी करना। इनका घर इसी राजनीति से तो चलता है। लेकिन चिड़िया नहीं हार मानने वाली होती है। यह लाठी के पास जाती है। यह लाठी कौन है? सबको परिभाषित करूंगा आज मैं, और इस कहानी के माध्यम से वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास करूंगा मैं। यह लाठी कोई और नहीं, हमारे थाना, पुलिस जैसे आदि और व्यवस्थाएं हैं, जिनका काम था समाज में न्याय को सहज और सरल तरीके से पहुंचाना। लेकिन एक चिड़िया उनके लिए तो मात्र अतिरिक्त खजाने की तरह थी, अतिरिक्त आय की तरह थी। मैं बिल्कुल हिचकूंगा नहीं। उसके बाद यह चिड़िया आग के पास जाती है। समझिएगा आग कौन है? आग हमारी देश की चौथी स्तंभ है, हमारे लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, जिसे मीडिया कहा गया। क्या मीडिया अपना काम कर रही है?
यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यह चिड़िया पानी के पास जाती है। पानी कौन है? हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जो शायद आज निजी स्वार्थ में व्यस्त हैं, अपना हित देख रहे हैं। यदि वो समाज की चिंता करते और अपनी ज्ञानता का प्रयोग करते तो आज हमारा समाज, हमारा देश ऐसा नहीं होता। फिर वह चिड़िया हाथी के पास जाती है। हाथी जो बहुत विशाल हो चुकी है, जिसको शायद अभी निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारे समाज की उदासीनता है यह हाथी हमारे समाज की उदासीनता है। एक दूसरे के प्रति बैर रखने की प्रतीति है, एक दूसरे से लड़ने की प्रवृत्ति है। उसके बाद यह चिड़िया चींटियों के पास जाती है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जिसके बिना शायद यह कहानी अधूरा रह जाता। और आज यही चींटियां हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगी। चींटियां एकता और सौहार्दता का प्रतीक, हमारे अपनेपन का प्रतीक, हमारे परस्पर सहयोग का प्रतीक, एक दूसरे से प्यार करने की कला यह चींटियां हमें सिखाती है। जब चींटियों का सहारा लेती है चिड़िया, एकता और सौहार्दता सामाजिक उदासीनता को खत्म करेगी। सामाजिक उदासीनता जैसे ही खत्म होगी, बुद्धिजीवी वर्ग उठेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग फिर मीडिया को जगाएंगे। मीडिया सर्प को मारेगी, खत्म कर देगी हमारे समाज से ऐसे लोगों को। फिर रानी, प्रशासनिक इकाई राजा को समझाएगी, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है, बात सुनिए चिड़िया की आप। फिर राजा रेगुलेटरी सिस्टम को सही करेगा और चक्की में से भ्रष्टाचार को निकालेगा, सिस्टम में से भ्रष्टाचार को निकाल करके ईमानदारी का खूंटा पुनः लगाएगा और चिड़िया का दाना पुनः वैसे ही वापस कर देगा। इस प्रकार हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। मैं चाहता हूं आप इस कहानी को पुनः सुने और इसको पुनः समझने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।